हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या इंग्लिश क्लासेस। मैं आपका होस्ट गगनदीप सिंह आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये स्टोरी है और एक नहीं दो दो स्टोरीज हम इसमें पढ़ेंगे। पहली स्टोरी जो हम पढ़ेंगे वो होगी हमारी हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो लिखी है लायम ओ फ्लैहर्टी ने, और दूसरी स्टोरी है वो है हमारा ब्लैक एरोप्लेन, जो लिखी है फ्रेडरिक फॉर्सीथ ने। और बहुत ही लाजवाब स्टोरी है। मैं आपको बता दूं, पहले ही एक सवाल है क्या है और जवाब भी उसका इस स्टोरी में मिलेगा कि कैसे हम सिचुएशन को हराकर विजय हासिल कर सकते हैं, कैसे हम जीत सकते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हम हारे हैं, नहीं, बट हारते हारते क्या है, हम जीत जाते हैं। सो जो हमारी फर्स्ट फ्लाइट स्टोरी है हमारी, वो क्या है, एक ऐसी ही स्टोरी है। और जो ब्लैक एरोप्लेन है वो भी ऐसी स्टोरी। बहुत से सवाल खड़े होंगे और उनके जवाब आपको मैं देने की कोशिश करूंगा। अगर फिर भी बहुत से क्वेश्चंस आपके मन में ऐसे आए जो जिसका जवाब मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, तो आपने पहले अपने आप से बात करनी और पूछना है कि इसका आंसर, इसका जवाब क्या हो सकता है, क्योंकि बहुत से सवालों के जवाब हमें खुद से ही मिलते हैं जो हमें दूसरा इंसान नहीं दे सकता। पर फिर भी अगर आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कभी भी पूछ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी पहली स्टोरी, जो है हमारी हिज फर्स्ट फ्लाइट। यहाँ पर हिज कौन है, इंसान है। हमें तो लगता है कि हिज इंसानों के लिए यूज होता है, पर ये क्या है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्या है। तो मैं आपको बता दूं, ये हिज एक यहाँ पर एक सीगल है जो समुद्र के आसपास रहते हैं, समुद्र में से खाना खाते हैं, मच्छियां खाते हैं ये, तो हम उसे सी गर्ल बोलते हैं। जो स्टोरी स्टार्ट होती है, स्टोरी में हमने देखा है एक छोटा सा सीगल, जो एक बच्चा है अभी, जिसने अभी क्या है, उड़ना नहीं सीखा। वो एक ऊंची चोटी पर, एक किसी पहाड़ की ऊंची चोटी पर बैठा इंतजार कर रहा है कि कब उसकी माँ, उसका बाप आएगा और उसे खाना खिलाएगा। बट क्या है, वो देख रहा है उसके जो साथ, जो उसके भाई बहन हैं, जो उससे बड़े हैं, वो उड़ रहे हैं आसमान में, और उसके पेरेंट्स भी उड़ रहे हैं, और वो उसे बोल रहे हैं कि तुम भी क्या करो, मेरे साथ, हमारे साथ आकर उड़ो और अपना खाना खुद ढूंढो, क्योंकि अब तुम बड़े हो चुके हो। बट क्या है, बच्चा तो बच्चा है, अब बच्चे की जान लोगे क्या, अगर बच्चा नहीं उठ सकता तो क्या करे। बट ये भी जरूरी है कि अगर खाना ढूंढना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है, तो उसे उड़ना तो पड़ेगा ही। पर ये बच्चा क्या है, जो सीगल है, उड़ नहीं पा रहा, ये बहुत ज्यादा डर रहा है। थोड़ा सा हिम्मत करके वो क्या होता है, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, वो नीचे देखता है कि क्यों ना मैं उड़ूं। बट क्या होता है, जब भी वो उड़ने की कोशिश करता है तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। वो उस अपना जो सिर है वो नीचे नहीं देख सकता, वो नीचे जो डूंगाई है उसमें भी नहीं देख सकता। तो वो करे क्या अब, तो इसका हल निकालने के लिए वो करता है जैसे बच्चे करते हैं, वो मायूस सा मुंह बना लेता है। वो क्या कहता है, पहाड़ी के पास बिल्कुल किनारे पर आ जाता है, एक टांग पर खड़ा हो जाता है, दूसरी टांग अपनी छुपा लेता है, ऐसे लगता है जैसे सो रहा हो। वो ऐसा दिखावा करता है, मीन्स आप समझ सकते हो कि शायद वो इमोशनली ब्लैकमेल करना चाहता है कि मैं बिल्कुल उदास हूं, मैं भूखा हूं, मुझे खाना चाहिए, मैं उड़ नहीं सकता, मुझे नींद आ रही है। और इमोशनली कैसे ब्लैकमेल कर रहा है कि मैं कहीं सोते सोते गिर ना जाऊं। एक्चुअल में क्या होता है, उसके पेरेंट्स उसे खाना नहीं लाकर दे रहे, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये खुद उड़े। इसके पंख दूसरे इसे इसके भाई बहन से थोड़े से बड़े होते हैं, पर फिर भी ये उड़ नहीं रहा, उड़ नहीं रहा। क्यों, कारण क्या है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डर रहा है। अब वो क्या करे, भूख भी लगी है। तो आपको बता दूं, 24 घंटे के करीब वो भूखा रहा, और अब बहुत ज्यादा क्या है, उदास हो चुका है, बहुत ज्यादा मायूस हो चुका है, और भूख भी उसे जोरों की लगी है। करे क्या आप, पेरेंट्स ने ठान लिया कि इसे उड़ाना ही है, पर ये क्या है, हिम्मत करके आगे आता है, फिर पीछे चला जाता है कि मुझसे नहीं उड़ा जाएगा। अब क्या होगा, आपको क्या लगता है। मैं आपको सिंपल सा आंसर देता हूं कि जब इंसान को भूख लगती है तो वो कुछ भी हो जाता है। तो क्या है, जब ये वो ट्रिक्स ही आजमाता है, इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, एक टांग पर खड़ा होता है, तो सभी जानवर उसकी, सभी उसके जो सीगल, उसके माँ बाप, उसके जो भाई बहन उसकी और देखते हैं, उसके ऊपर घूमने लगते हैं, पर उसके पास कोई नहीं आता। उसके बाद वो क्या है,
समुंदर में तारियां लगाते हैं। मीन्स उसके जो पेरेंट्स है वो बाकी पंछियों को, बाकी उसके भाई बहन को बता रहे हैं, ट्रिक्स बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने उड़ते उड़ते समुंदर में गोता लगा के मछली को पकड़ना है, अपना खाना ढूंढना है। ठीक है, कैसे उन्हें खाना ढूंढना है। बट जो बाकी हैं वो सभी खाना अपना ढूंढ रहे हैं, पर ये उनको दूर से देख रहा है। तो क्या है, मदर उसके पास है, इसको लगता है कि मेरी ट्रिक तो काम कर गई, लगता है मदर मेरे पास खाना लेकर आएगी। तो उसकी मदर की चोंच में खाना होता है। अब उसे लगता है कि मुझे खाना मिल जाएगा, भूखा बहुत है, बहुत तरस भरी निगाहों से बेचारा देख रहा है कि माँ तुम ही हो। कोई मुझसे पूछता है कि तुमने क्या किया, कोई पूछता है तुमने क्या किया, बट तुम ही इकलौती है जो मेरे लिए खाना लेकर आई हो। है ना एक ऐसा सॉन्ग। वैसे ही जैसे लगता है कि खाना लेगा, पर मदर तो माँ होती है, उसे मालूम है कि कैसे काम लेना है। तो वो क्या करती है, धीरे धीरे वो जो चोटी जहां पर वो बैठा होता है, धीरे धीरे आगे 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 आती है और वो ऐसा दिखाती है कि मैं तेरे मुंह में खाना डालने वाली हूं। बट क्या होता है, जब खाना वो पकड़ने के लिए सीगुल, जो छोटा वाला सीगल है, जो खाना पकड़ने के लिए जपता है, क्योंकि भूख लगी है और उसे गुस्सा भी आ गया, तड़फ भी रहा है क्योंकि उसे भूख बहुत लगी है। जब वो खाना पकड़ने थोड़ा जपटा तो मदर पीछे हो गई और वो जो चोटी है वहां पर बैठा था उससे नीचे गिर गया। क्या होगा अब, क्या मर जाएगा वो, क्या पानी में गिरकर डूब जाएगा वो, या क्या होगा, क्या वो उड़ने लगेगा, क्या हो सकता है। तो क्या हुआ, वो पहले तो जैसे हम ऊंचाई से गिरते हैं वैसे गिर गए थे, उसके मतलब से सांस आना बंद हो गया, उसके जो फेफड़े हैं उसमें हवा भर गई, वो करे क्या, एकदम उसे रियलाइज हो गया जैसे उसके पंख खुल गए, वो उड़ने लगा। उसे ऐसा महसूस हो, अच्छे से तो नहीं उड़ने लगा, बट थोड़ा सा क्या है, वो इधर उधर थोड़ा सा होने लगा। मीन्स उसका थोड़ा थोड़ा बैलेंस बनने लगा, थोड़ा सा बिगड़ने लगा और उसे एहसास हो गया कि मैं उड़ रहा हूं। क्या हो गया उसे एहसास कि मैं उड़ रहा हूं। उसके बाद वो क्या हो गया, उसने कंट्रोल किया, थोड़ा सा उड़ने लगा और वो खुश था, इतना ज्यादा खुश था कि उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं रही। उसे पता चल गया कि मैं अब उड़ चुका हूं। उसके बाद क्या हुआ, अभी तो कहानी और बाकी है मेरे दोस्त। क्या है, अभी सारा कुछ नहीं हुआ क्योंकि उसने और भी कुछ सीखना था, उसके पेरेंट्स ने और भी उसे कुछ सिखाना था। उसके बाद क्या हुआ, जब सारे खुश हो रहे थे, इसे खाना भी मिलना था, अब खाना इसने खुद भी ढूंढना था, तो उड़ना तो सीख गया। तो क्या है, ये एक जब ये इसने अपने पेरेंट्स और अपने भाई बहनों को ज्वाइन कर लिया, तो वो क्या है, किसी जगह पर, किसी ग्रीन सी जगह पर समुद्र के बीच उतर जाते हैं, उड़ना बंद कर देते हैं। तो वहां पर उसे एहसास होता है कि मेरे जो पंजे हैं वो डूब रहे हैं पानी में, डूब रहे हैं पानी में। एक्चुअली में वो डूब नहीं रहे थे, वो पानी में थे और इसे थोड़ा उड़ने की कोशिश कर रहा था। वो थका हुआ था, भूखा भी था, प्रॉपर वे से वो उड़ नहीं पा रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे उसका जो पानी है, समुद्र का पानी है, उसके जो छाती है, उसकी चेस्ट है वहां पर आ गया। उसके बाद उसे एहसास हुआ कि मैं तो अब तैर रहा हूं और वो खाना एक दूसरे के साथ अभी शेयर करने लगे। इसने भी सीख लिया कि उड़ना कैसे है, उड़ने के बाद खाना कैसे ढूंढना है। और इस तरह इस लेसन का, स्टोरी का नाम क्या पड़ा है, फर्स्ट फ्लाइट, कि कैसे एक सीगल अपने डर को आजमाकर, अपने डर से जीतकर अपना रास्ता खुद बना लेता है। ठीक है, ये थी स्टोरी, हमारी फर्स्ट स्टोरी। जो नेक्स्ट स्टोरी है वो भी ऐसी है, वो उसमें दिखाया गया है कि अगर आपके पास दृढ़ निश्चय है, आपके पास स्ट्रॉन्ग विल पावर है, इच्छा शक्ति है, तो आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ चमत्कार हो गया, बट वो चमत्कार नहीं होता, वो आपके हौसले की जीत होती है। तो स्टोरी है ब्लैक एरोप्लेन, जो लिखी है फ्रेडरिक फोर्सिथ ने। तो इसमें क्या होता है, एक पर्सन दिखाया गया है, ठीक है, पायलट है, वो एक डकोटा DAKOT है, डकोटा एक छोटा सा प्लेन होता है, उसमें उड़ रहा है और वो खुश है क्योंकि वो अकेला है इस प्लेन में। और इसे दूसरी खुशी इस बात की है कि वो अपने घर
फ्रांस में पेरिस में जा रहा है और वो सपना ले रहा है कि मैं उसे मेरे पास जो छुट्टी है मैं वहां पर एंजॉय करूंगा, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करूंगा। जब टाइम को देखता है तो टाइम कितना हुआ होता है, सुबह के 1:30 बजे होते हैं, मीन्स रात के 1:30 बजे हुए होते हैं, 1:30 हो चुके हैं। तो वो सोच रहा है, वो कॉल करता है पेरिस में, और क्या है ना, जब वो कोई उड़ रहा होता है तो उसे कांटेक्ट करना पड़ता है जहां पर उसे लैंड करना है, जहां पर उसे उतरना है। तो वो पेरिस वालों को फोन करता है, पेरिस पर वो बोलता है कि मैं DS088 बोल रहा हूं, क्या आप सुन सकते हैं मुझे? तो तुरंत ही उसे आंसर आ जाता है कि हाँ, हम आपको सुन सकते हैं। तो वो ये बताता है कि मैं यहाँ पर उतरना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर लैंड करना चाहता हूँ, पेरिस में लैंड करना चाहता हूँ। और तो वो बोलते हैं कि हाँ, आपको परमिशन है, आप आ सकते हो और आपको ऐसे जाना है आगे। तो क्या है, जब वो बात करता है, जो कांटेक्ट करता है, तो वहां से 150 किलोमीटर्स उसकी जो डेस्टिनेशन है पेरिस पर आता है। तो क्या है, बहुत खुश है, आगे बढ़ा तो एकदम उससे एक बहुत शॉक सा लगता है, झटका सा लगता है। क्यों, क्या हुआ, ऐसा क्या होगा झटका? जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसका प्लेन क्या है, उसे महसूस होता है कि उसका प्लेन जो डकोटा है वो एक अंधेरे सी जगह में एंटर हो रहा है। मींस वो देखता है कि सामने एक तूफान सा छाया हुआ, हर तरफ क्या है, ब्लैक काले तरह के बादल छाए हुए हैं। वो देखता है जो कंपस है वो काम करनी बंद गई, पूरी तरह डेड हो गई। उसके बाद वो रेडियो पर बात करने की कोशिश करता है कि हेलो हेलो करता है कि आप मुझे सुन सकते हो, पर कोई भी जवाब नहीं आता। अब क्या होगा, वो तो गुम हो गया, उसके मालूम हो गया कि सब कुछ बंद हो गया, ना रेडियो ना कुछ और क्या है, कुछ भी चीज कांटेक्ट नहीं करी, कोई भी चीज काम नहीं करी। वो डर गया, अब मैं क्या करूं, मैं किधर जाऊं, क्योंकि उसके पास फ्यूल जो पेट्रोल डीजल है उसके प्लेन में वो भी कम है। अगर वो उसके पास इतना ज्यादा फ्यूल भी नहीं है कि वो अच्छे से मींस वो वापस आ जाए और वापस आकर फिर चला जाए जब स्टॉर्म थम जाए। क्यों, उसके पास इतना ज्यादा फ्यूल नहीं है, उसके पास इतना ज्यादा डीजल नहीं है। तो उसे कोई ना कोई डिसीजन लेना था। तो वो बोलता है आई एम रेडी टू टेक रिस्क, आई एम रेडी टू टेक एनी रिस्क, मैं रिस्क लूंगा मैं। तो क्या है, वो सीधा चलता है और वो उसे तो एहसास होता है कि उसने शायद एक प्लेन देखा उसने। वो प्लेन कौन सा होता है, कैसा होता है, वो ब्लैक कलर का प्लेन होता है, ब्लैक कलर का। और उसका पायलट भी इसे देख पा रहा है और ये भी उसके पायलट को देख पा रहा है। और वो ऊपर हाथ हिलाता है, कि हाथ हिलाने का मतलब वो ये समझ सकता है कि वो मुझे कह रहा है कि तुम मेरे पीछे आओ, मुझे फॉलो करो, है ना, ये एक तरह का मिरेकल। तो इसने एक अच्छे बच्चे की तरह उसके पीछे 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 चलता गया। अब वो देखता है कि उसके पास फ्यूल कितना बचा है, उसके पास सिर्फ 5 से 10 मिनट तक का फ्यूल बचा है। अगर वो लैंड कर गया तो ठीक है, नहीं तो उसका प्लेन क्रैश हो जाएगा। और अगर आप अभी आपको क्या लगता है, क्या वो लैंड कर जाएगा या फिर वो बेचारा क्रैश कर जाएगा? क्योंकि तूफान में फंसे हुए हैं और वो नो डाउट ब्लैक एरोप्लेन आया हुआ है। अगर इसका रडार खराब हो चुका है, इसका कंपास काम नहीं कर रहा है, ये भी क्या है, किसी रेडियो वाले से बात नहीं कर पा रहा, तो जाहिर सी बात है शायद वो जो प्लेन आया हेल्प करने वाला, वो भी उसका भी कुछ काम ना कर रहा होगा। नहीं, पर ऐसा नहीं होता। क्या है, वो जो एरोप्लेन है ब्लैक एरोप्लेन, उसे गाइड करके क्या करता है, पेरिस वाले एयरपोर्ट पर क्या करता है, उसे लैंड करवा देता है। जब वो लैंड करता है तो वो पीछे मुड़ के देखता है, क्या पीछे मुड़ के देखता है कि वो वाला बंदा कहां पर है, क्योंकि वो एक्चुअल में अब उस ब्लैक एरोप्लेन वाले पायलट को थैंक्स करना चाहता है। पर जो वो पीछे मुड़ के देखता तो वहां पर कोई नहीं होता। हो सकता है चला गया हो कहीं पर, हेल्प करके चला गया होगा। बट जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचा और एयरपोर्ट पर उसने ऑफिस में बात की, और उसमें ऑफिस में एक मैम से बात की कि मैम अभी भी मेरे साथ एक और एरोप्लेन ने, ब्लैक कलर के एरोप्लेन ने मेरे साथ लैंड किया है, वह मुझे बता सकते वो कौन था और कहां पर था, मैं उसे थैंक यू करने वाला। पर आपको मालूम है कि उसने आंसर क्या दिया, उसने मैम ने आंसर दिया
पहले तो वो इस पर देख के हंसी, फिर थोड़ा सा सरप्राइज हुआ कि ये बोल क्या रहा है। क्यों बोल क्या रहा है मैं आपको बताता हूँ। इसका रीजन क्या है, क्योंकि मैम ने बोला कि सर आप एक अकेले हो जो आसमान से यहाँ पर अभी अभी लैंड किए हैं, आपके साथ कोई भी दूसरा प्लेन नहीं था जो लैंड किया है, आप इकलौते हैं। तो ये सुनकर जैसे आप हैरान हो गए, मैं हैरान हो गया, वो खुद भी हैरान हो गया कि ये क्या हुआ। तो स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो स्टोरी ये क्या बताती है, ये कोई मिरेकल नहीं है, हो सकता है अगर आप मानो कि मिरेकल है, बट मेरे अकॉर्डिंग क्या है, ये उसके हौसले की जीत है। जब वो बोलता है ना कि मैं किसी भी रिस्क को लेने के लिए तैयार हूं, तो ये बोल सकते हैं कि उसके मन में से ही एक तस्वीर पेश हुई जो उसे गाइड करके आगे लेकर गई। ठीक है, समझे मेरी बात। सो दोनों स्टोरी में एक कॉमन, चाहे दोनों स्टोरीज डिफरेंट है, फर्स्ट फ्लाइट और ब्लैक एरोप्लेन, दोनों का थीम सेम है कि हौसले की हमेशा जीत होती है। अगर आपके पास फ्री विल है, स्ट्रॉन्ग विल है, इच्छा शक्ति है, दृढ़ निश्चय है, तो आप किसी भी प्रॉब्लम का खुद ब खुद सोल्यूशन निकाल सकते हो। कभी कभी हमें, जैसे पहले स्टोरी है सीगल वाली, हमें कभी कभी थोड़ा सा पुश करने की जरूरत होती है, जहां हमें थोड़ी सी गाइडेंस की जरूरत होती है, बट हाँ रास्ता हम खुद बना लेते हैं। एक बार जब हम चलना सीख गए तो हम रास्ता अपना खुद ब खुद बना लेते हैं। तो ये थी हमारी स्टोरी जिसमें हमने दो स्टोरी डिस्कस की जो पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और उम्मीद है आपको भी ये स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट होगा तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइबिंग, लाइकिंग एंड शेयरिंग अवर चैनल विद्या इंग्लिश क्लासेस।